और खगोल शास्त्री नीरज लाड़िया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। नीरज जी, आप जिस तरह से इसके पहले भी आप हमें टेक्निकल शब्दों में समझा रहे थे, दरअसल ये ज़रा समझाइए हमें कि लोगों को ये कहा जाता है कि अगर इस तरह का कोई एक्लिप्स है, कोई ग्रहण है, तो उन्हें सीधे नहीं देखना चाहिए, उन्हें एकदम आप नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका क्या लॉजिक होता है, इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है? जो ग्रहण होता है ना, उसमें हमें ये लगता है कि जो सूरज है ना, वो चांद के सामने आने से उसकी रोशनी कम हो गई है। उसकी रोशनी कम होने की वजह से हमें उसकी लगता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है हमारे लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब सूरज इतना पावरफुल है कि अगर आप ग्रहण के स्टार्टिंग में देख रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, जब चांद ने बिल्कुल ढक लिया है तो क्षण भर के लिए आप देख सकते हो, कोई बात नहीं होती। क्षण भर के लिए मतलब 1-2 सेकंड्स के लिए देख लिया आपने, लेकिन तुरंत फिर आप हटा सकते हो। लेकिन जनरली जब ग्रहण होता है तो हमें लगता है कि अभी सूरज की रोशनी कम हो गई है, तो हम क्या लगता है, हम ना जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होती है, मैं एक्स-रे फ़िल्म ले ली, गॉगल जो अपने नॉर्मल सन ग्लासेस होते हैं उनसे देख लिया, या छन्नी से देख लिया, या सीडी से देख लिया। इन चीज़ों से देखते हुए हमें लगता है कि ना हम आराम से देख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, अभी सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा अभी भी है। आपको मैं नॉर्मली बोलूँ, आप चाँद को देखोगे? नहीं देखोगे ना आप, क्योंकि आपको पता है चाँद की रोशनी बहुत ज़्यादा है। मतलब ग्रहण के टाइम पे भी चाँद की रोशनी बहुत कम नहीं होती है, लेकिन हमें लगता है अब हमें देखना है तो हम कुछ भी जो हमारे सामने है। लेकिन नीरज जी, जिस तरह से इसके पहले भी आपने बताया कि ये खगोलीय घटना है, इस तरह के हमेशा हम ग्रहण देखते हैं, लेकिन इस बार लगभग 98% जो है वो सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ नजर आता है। ये काफी समय के बाद में ऐसा नजर आ रहा है। दो ग्रहण होते हैं, एक से हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स जी, एक होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स जी। इस वाला एनुलर सोलर एक्लिप्स है। एनुलर का मतलब होता है एनुलस, रिंग दिखती है। वो तभी पॉसिबल होता है जब चांद की जो साइज है वो अर्थ पृथ्वी से देखते हुए थोड़ी सी छोटी नजर आती है, तो चांद सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता है। इसीलिए हम कहते हैं सूर्य के आसपास एक रिंग नजर आती है, जो आप कह रहे हैं 98%। जी। अभी जब हमने 26 दिसंबर को देखा था तो उससे कम था थोड़ा, तो रिंग और प्रोमिनेंट थी उसमें। इस बार रिंग और पतली हो गई है, क्योंकि चांद इतना भी छोटा नहीं है, वो ऑलमोस्ट पूरे सूरज को ढक पा रहा है। लेकिन कभी अभी दिसंबर में दोबारा आने वाला एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स आने वाला है, उसके अंदर क्या हुआ, चांद सूरज से थोड़ा बड़ा है, तो वो क्या कर पाता है, वो पूरे सूरज को ढक देता है, तो उसे हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फिनोमेना है। जब चांद की दूरी हमसे थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो चांद थोड़ा छोटा नजर आता है, जब चांद थोड़ा हमसे पास होता है तो थोड़ा बड़ा नजर आता है। जब पास होते हुए अगर एक्लिप्स होगा तो टोटल सोलर एक्लिप्स होगा, जिसमें पूरा चांद सूरज को ढक लेगा, और अगर थोड़ा दूर होगा तो थोड़ा छोटा होगा, तो एक में रिंग नजर आएगी। तो अभी ना काफी बीच में है, मतलब ऑलमोस्ट चांद की साइज जो है ना वो सन के बराबर है, मतलब बराबर तो नहीं है पर थोड़ी सी कम है, तो इसलिए बहुत पतली सी रिंग नजर आ रही है। जहां से भी आपने देखा, देहरादून, तहरी, जहां से भी, सूरतगढ़, जहां से भी लोग देख रहे हैं, वहां से आपको रिंग नजर आए। बिल्कुल नीरज जी, आपका मैं दोबारा रुक करूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे सहयोगी सैयद आमिर इस समय जुड़ रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ में हैं। सैयद आमिर, मुझे लग रहा है कि आप तो लगातार जो सूर्य ग्रहण है वो देख भी रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। क्या अभी भी सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है? यहाँ पर मौसम अभी भी ठीक वैसा ही है जो कुछ देर पहले था? देखिए, मौसम ने आज बहुत बेईमानी की है एक तरह से, और जिस तरह से जो दर्शक यहाँ पे देखना चाहते थे, खासतौर पे दिल्ली वासी जो देखना चाहते थे, उनको भारी निराशा हुई है। और लेकिन हालांकि थोड़ी बहुत जो क्लिप्स है वो देखने को मिला है। आपको दिखा दें कि अभी की सिचुएशन क्या है। अब धीरे धीरे जो चांद सूरज से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने ही कैमरे से कि किस तरह से ये नज़ारा अभी के समय में है। अभी इस समय आप देखेंगे तो जो बादल है, बादल जो है छाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और हल्का हल्का सा आपको जो है सूरज और चांद हटता हुआ सूरज से दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुल मिलाकर के जो सिचुएशन थी आज की, इसमें 98% कवर किया था चांद ने सूरज को, लेकिन 100% कवर नहीं किया था। 100% करता तो शायद आपको एक रिंग दिखाई देती, जो बिल्कुल रिंग के नुमा का होता। और ये जो दृश्य है, ख़ासतौर पर ये सालों में एक बार ऐसी घटना होती है। अब बताया जाता है
है कि 19 साल बाद इस तरह की खगोलीय घटना होगी जब जो चांद है वो सूरज को पूरी तरह से ढकेगा। तो कुल मिलाकर के दो लोगों के अंदर उत्सुकता बहुत थी। आज लोग घर से निकले, बाहर अलग अलग तरह के चश्मे, जो सोलर चश्मे होते हैं वो लेकर के निकले, लेकिन उनको चांद सूरज का जो ये खेल था ये बहुत निराशा इसमें हाथ लगी, क्योंकि बादल सुबह से छाए हुए हैं। हम यहाँ पर तारामंडल पे लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो पूरी खगोलीय घटना थी इसको कितना समय लगा, क्योंकि ये सबसे लंबा समय था एक तरह से माना जा सकता है। 10:19 से ये खगोलीय घटना शुरू हुई, अब धीरे धीरे ये खत्म होने के कगार पे है। तो आप देख रहे होंगे न्यूज नेशन के कैमरे पे, आप देख रहे होंगे, तस्वीर में देख रहे होंगे कि किस तरह से अब जो है ये अंतिम छोर पर आ चुका है। सूरज और चांद जो है अब एक दूसरे से जुदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये खगोलीय घटना जो है आने वाले समय में एक रिसर्च की भी बात होगी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट समय है खासतौर पे खगोल शास्त्रियों के लिए कि वो इस घटना को किस तरह से समझते हैं और भूमंडल की जो जिज्ञासा है, जो अंदर के रहस्य हैं, उसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है, आगे की तस्वीरें क्या हो सकती है, भविष्य क्या हो सकता है। अभी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि जो ये अभी हम जो तस्वीरें अपने कैमरे के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें नजर भी आ रहा है कि अभी भी सूर्य का कितना हिस्सा ऐसा है जो ग्रहण जिस पर लगा, जो छुपा हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगी अगर आप बता सकें, आसपास आपके कई लोग मौजूद हैं, उनका किस तरह का अनुभव रहा, उन्होंने भी इस ग्रहण को देखा, अगर आप उनसे बात कर पाए, अगर संभव हो तो प्लीज जरा उनके अनुभव भी हमसे साझा जरूर कीजिएगा। तब तक एक बार मैं अपने फिर से दर्शकों को बता दूं कि आज जो अब ग्रहण है धीरे धीरे अब उसका वक्त पूरा हो रहा है। आपको बता दूं क्योंकि कोरोना का जी सैयद आमिर बोलिए जी। बिल्कुल वक्त पूरा हो रहा है और आपको दिखाएं कि ये तस्वीर जो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे स्क्रीन पे ये तस्वीर है, और ये तस्वीर जो है वो बताती है साफ तौर पे बताती है कि किस तरह से वक्त जो है अब खत्म हो रहा है और ये जो खगोलीय घटना है उसका जो अंत जो है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। हालांकि यहाँ पे आपको जितने भी लोग आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर पत्रकार हैं जो कि यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं। नेहरू तारामंडल है, यहाँ पे किसी को अनुमति नहीं अंदर आने की, क्योंकि कोरोना का मामला है, इसलिए भीड़ ना हो जाए। इससे पहले जब इस तरह की घटना हुई थी, आपको याद होगा, पूरा का पूरा ये गार्डन जो था वो भरा हुआ था। लोगों के अंदर, खासतौर पर बच्चों के अंदर जो था जिज्ञासा थी बहुत ज्यादा, वो देखने के लिए आए थे। लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर, और लोगों से बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो उनको हिदायत दी गई है कि वो घर पर रहें, घर से देखें, और घर पे भी कोई इक्विपमेंट हो, जिस तरह का मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, सोलर चश्मा ये है, इसको लेकर के ही पहने, ऐसी नंगी आंखों से ना देखें। तो कुल मिलाकर के लोग यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। उनसे कहा गया है कि वो घर से ही देखें। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे लेकिन उनको वापस भेज दिया गया, ताकि एक लिहाज से देखा जाए तो ये अच्छी बात ही है, क्योंकि वैसे भी राजधानी दिल्ली में तो कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक तरह से ये अच्छी बात ही है कि लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए, वरना लोगों की उत्सुकता इतनी ज्यादा होती है कि वो तमाम खतरों को दरकिनार कर देते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन नीरज जी भी हमारे साथ में है। नीरज जी, ये एक रिसर्च का विषय, जिस तरह से हम कह रहे थे, आपने अभी तक रिसर्च की होंगी, जिस तरह का ये पूरा एक्लिप्स है, जिस तरह का ये ग्रहण है, अभी कितने समय के बाद में 98% तक पूरी तरह से छुपा रहने वाला इस तरह का ग्रहण लगा, या फिर आने वाले वक्त में भी इसका कुछ ऐसा कोई प्रभाव आप देखते हैं क्या? नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि जो 98% आप कह रहे हो ना, 98% मून की साइज है। मतलब अगर मून 100% सन को ढकता तो हमें इससे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, तब रिंग नजर नहीं आती जी। इसे हम कहते हैं, जो हमारे इंडिया में आया था 2009 में लास्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2009 में पूरा मिडिल ऑफ इंडिया, बनारस से होते हुए, पटना से होते हुए हमने एक्लिप्स देखा था। वो आया था टोटल सोलर एक्लिप्स। उसमें हम कहते हैं जो सूरज की, जैसे अर्थ के अराउंड हम कहते हैं वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वैसे ही सूरज के आसपास भी एक वायुमंडल है। उसका आपको मैं नाम बताता हूँ, आपको नाम सुन के हंसी आएगी। उसका नाम है कोरोना।
उसका भी कोरोना। नाम कोरोना है। जी, हाँ, अच्छा, कोरोना कहते हैं कोरोना, उसे, अच्छा। कोरोना कहते हैं उसे। और वो सिर्फ टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे नजर आता है, जब चांद पूरी तरीके से सूरज को ढक लेता है। तो जो आसपास का एटमॉस्फेयर है चांद सूरज का, वो हमें नजर आता है, क्योंकि वो ऐसे नजर नहीं आ सकता आपको जनरल डेज में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट आती है। लेकिन चांद जब उस एक्लिप्स के टाइम पे ढक लेता है पूरी तरीके से, टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे आपको कोरोना नजर आता है। लेकिन जब आपके ऐसे एक्लिप्सेस होते हैं जिसमें चांद थोड़ा छोटा होता है, जैसे आप अभी 98% कहते हैं, तो हमें एक रिंग नजर आती है। थोड़ा और छोटा होता, मतलब जी। मान लीजिए 90% होता, तो रिंग की साइज थोड़ी और वो होती, मोटी होती, एंड वी वुड सी अ बेटर रिंग, मतलब बहुत अच्छी सी रिंग नजर आती है हमें। तो अभी बस हम चीज समझ लीजिए, हम ऑलमोस्ट टोटल सोलर एक्लिप्स की तरफ ही जा रहे थे, बट उससे थोड़ा कम है, तो इसलिए हमें थिन सी, बहुत पतली सी रिंग नजर आ रही है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट टोटल सोलर एक्लिप्स आ रहा है, जी। वो आ रहा है 2000 इसी साल में दिसंबर में आ रहा है। मेरे को अभी डेट याद नहीं आ रही, बट जी, यानी कि उसके लिए थोड़ा 20 इंतजार तारीख। तो करना पड़ेगा, लेकिन नीरज हाँ, जी लेकिन वो इंडिया में नजर नहीं आएगा, ये आपको बात अच्छा। बतानी पड़ेगी। वो इंडिया से नजर नहीं आ रहा, वो अच्छा। मेजरली आपको साउथ अमेरिका से नजर आ रहा है। हाँ, तो हाँ। आपको शायद चिले या अर्जेंटीना जाना पड़ेगा। इंडिया से जो अगला एक्लिप्स नजर आ रहा है, इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग, 2030 में नजर आ रहा है। जी। वो भी एक एनुलर सोलर एक्लिप्स है, वो साउथ इंडिया से नजर आएगा। और 2034 में एक आएगा, वो भी एनुलर सोलर एक्लिप्स है, वो अच्छा। पूरे इंडिया से नजर आएगा। तो आप सुनिए, ऑलमोस्ट 10 से 14 साल और हैं इंडिया में सोलर एक्लिप्स देखने के लिए। मेरे लिए तो इससे स्पेशल बात इस एक्लिप्स की नहीं हो सकती कि 10 साल 14 साल बाद दोबारा एक एक्लिप्स आने वाला है। तो इस बार देख लो, एंजॉय कर लो, अच्छे से देख लो सूरज ग्रहण को, एंड फिर 10-14 साल बाद वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि 14 सालों के बाद में अभी इस तरह का आपको ये पूरा ग्रहण नजर आता है, और 14 से 15 सालों का इंतजार आपको और करना होगा। इसीलिए अभी ये जो तस्वीर है सैयद आमिर, तो ये तो जिज्ञासा तो हर किसी के मन में बहुत ज्यादा थी। तरह तरह की बात भी कही जा रही थी। आज 21 जून को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी, खासतौर से कि मौसम में परिवर्तन बहुत आएगा। कई लोगों ने ये भी प्रेडिक्शंस किए थे कि भूकंप आ सकता है, ये जो पूरा ग्रहण है कई तरह के प्रभाव डाल सकता है। देखिए, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि कोरोना के विषय को लेकर के बहुत सारी बातें थी कि तमाम विशेषज्ञ ये कह रहे थे, या तमाम ऐसी बातें सामने आ रही थी कि कोरोना का जो है अंत हो जाएगा। और आज के ही दिन, जब फादर्स डे भी है, आज के ही दिन योग दिवस है, और मौसम भी आप देख सकते हैं दिल्ली का बिल्कुल बदल चुका है। थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं हैं, जिस तरह की गर्मी उमस दिल्ली वासियों के लिए थी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से सूर्य ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण का जो वक्त था वो अगर देखा जाए तो 10:20, 10:19 से इसकी शुरुआत होती है। और अभी भी मैं देख रहा हूं तो थोड़ी बहुत रिंग जो है वो थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है मूवमेंट करने के लिए। चांद और सूरज के बीच में थोड़ा सा मूवमेंट रह गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है ये काफी ज्यादा रोमांचक है, और यहाँ दिल्ली वासियों के लिए खासतौर पे, और उन बच्चों के लिए जिन्होंने इससे पहले कभी सूर्य ग्रहण नहीं देखा, उनके अंदर जिज्ञासा सूर्य ग्रहण को लेकर के बहुत सारी थी। तो कुल मिलाकर के ये जो समय आज देखा है मैंने, सुबह से लोगों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा थी। गेट पर हमने देखा जो तारामंडल के अंदर नहीं पहुंच रहे थे उनके अंदर जिज्ञासा थी कि अंदर जाने की परमिशन मिल जाए, लेकिन कोरोना काल की वजह से उन लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आई कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्योतिषों ने भी अपनी अपनी बातें सामने रखी कि किस तरह से दुनिया बदल रही है, और खासतौर पे आगे आने वाले समय कितना क्रूशल रहने वाला है, इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। ये चीजें सामने आई कि आर्थिक मंदी का दौर भी एक करवट बदलेगा और एक बड़ी समस्या भी खड़ा करेगा। किसी ने इसको पॉजिटिव बताने की कोशिश की, किसी ने इसको निगेटिव बताने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा सिनेरियो आज के टाइम में जब ये खत्म होता जा रहा है तो इस पर चर्चा का विषय एक जरूर खड़ा होगा, और खासतौर पे खगोल शास्त्रियों के लिए, एक रिसर्च के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो पूरा सीन आज हुआ है वो उनके लिए अध्याय के तौर पर छोड़ के जाएगा। और आने वाले 14 साल बाद जो होगा उसके बीच का जो ये समय होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि खगोलीय घटनाएं किस तरह से बदल रही हैं और किस तरह से भारत उससे प्रभावित होगा। बिल्कुल, अब ये वाकई में देखने वाली बात है। नीरज जी और सैयद आमिर, आप दोनों हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जो ग्रहण है, ग्रहण का प्रभाव नजर किस तरह से आया अलग अलग जगहों की तस्वीरों में, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चर्चा लगातार हमने की
किया, हमने आपको हर तस्वीर दिखाई। आपको बता दें अब से कुछ देर का और ये ग्रहण है, उसके बाद में ग्रहण का प्रभाव खत्म हो जाएगा। यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।